अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा लीला देवी राजौत। कितनी उम्र हो गई अम्मा आपकी? मेरी 83 साल। 83 साल। 83 तो साल। मुझे एक बात बताइए, जो सरकार यहाँ पे चल रही है गहलोत जी की, कैसी सरकार है? मैं तो गहलोत जी को हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ो? कोना आता बस माफ करो। क्यों? जब मान लो 2002 में मेरे बेटे का मर्डर किया था विष्णु के वो नेता, उनके लड़के ने। वकीलात पढ़ता था। मैं ठेठ बंगले तक ठक गई जब वो एक मैनेजर पुलिस का कोई मर गया गोली से, उसका बॉर्डर लगाया था। जब कूड़ी बख्ताश नहीं आया तो मैं सामने, जैसे आपके सामने, मैं गहलोत साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ी, उसके छोटे छोटे बच्चे, मैंने फार्म लिखे दिया तो सुना ही नहीं की। मैंने साल भर से केस लड़ा, छोटे छोटे बच्चों को माना। आज लोढ़ा साहब के यहाँ खाना बनाने छोटी तिनका लेके बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। गहलोत साहब ने क्या किया? साहब कह दिया वकीलों के लड़कों को, वो विष्णु के लड़कों को के जाके राजीनामा कर दो। 60,000 रुपया लेके मेरी बहू को के दे ले लो। तो क्या मेरा बेटा टैक्स में मारा गया? उसका ये 60,000 ही देना था। क्या किया गहलोत साहब ने? मकान दिया, क्या दिया? वो बच्चे आज ही बेरोजगार फिर रहे हैं। अच्छा, कितने पोते हैं आपके? मेरे बड़े वाले खत्म हो गया, उसके 2 लड़के हैं, और जो छोटा वाला है वो काम करता, उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ काम नहीं करता। उसके भी 2 पोते, वो पुताई का काम करते, कभी होता कभी नहीं होता। और मेरे एक भोला है लड़का, इन सब को पूछ लो, वो 10 रुपए में नहीं समझता है, वो भी काम करता है, वो कमा के लाते था तो मैं रोटी खाती हूँ। यानी गहलोत जी ने आपको न्याय नहीं दिया? कुछ न्याय नहीं दिया हमारे गहलोत जी ने। इतने बरस से हम रह रहे हैं, हमको तो कुछ न्याय नहीं मिला। तो जैसा गहलोत जी बहुत सारी चीजें फ्री बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्री मिल रही है, इलाज फ्री हो रहा है। मुझे तो कोई फ्री नहीं मिला। मुझे तो कुछ फ्री नहीं मिला। क्या मिला मुझे? अच्छा, कुछ नहीं फ्री मिला? मुझे तो कुछ फ्री नहीं मिला। मकान है तो मेरे मकान बिक गए। लोढ़ा साहब के यहाँ मैं 30 साल काम कर रही हूँ, उनकी वजह से यहाँ बैठी हूँ। महीने के 5,000 रुपये देते, रोटी खाती हूँ। जनता कह रही फ्री बांट रहे हैं सब कुछ, आप कह रहे हमें नहीं मिला फ्री। क्या बांट रहे फ्री? कह रहे फोन भी बांट दिए फ्री में, सिलेंडर भी 500 में। मेरा फोन बताओ, मेरा नंबर ही नहीं आया। मेरे कुछ नहीं आया। राहुल गांधी जी को जानते हैं? राहुल गांधी को जानती हूँ मैं। इंदिरा गांधी को भी वोट दे के बैठी हूँ। इंदिरा गांधी को वोट दिया? हाँ, तो मेरी 83 साल की उम्र होगी। राजीव गांधी को तो मैंने नाम दिलवाया संजय कॉलोनी का, और बासनी स्टेशन संजय कॉलोनी बंसी के होटल पे चुनरी का साफा बंधवाया मेरे हाथ से। अच्छा अम्मा, एक बात बताइए, आपने राजीव गांधी को भी वोट दिया, इंदिरा गांधी को भी वोट दिया, अब आप किसको वोट देंगे? मेरे वोट लिस्ट में नाम ही नहीं है 10 साल से। अच्छा। हाँ, मैंने फूल को वोट दिए थे 10 साल पहले, वहाँ जब बासनी गांव स्कूल के अंदर वोट पड़े थे, जब बाद में मेरे वोट आए नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है, सरकार बन पाएगी उनकी? अब राम जाने, ये तो भगवान के भरोसे, जगदम्बा जाने, जिसकी जैसी भावना होगी वैसा ही काम होगा। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, वो गरीबों की सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, लाखों धन्यवाद मोदी जी को। लेकिन गहलोत साहब को तो हाथ जोड़ते हैं। अम्मा जी, मोदी से क्या फायदा मिला जो आप मोदी जी को धन्यवाद देते हैं? मुझे तो एक पैसा का भी फायदा नहीं मिला, लेकिन लोगों का जो फायदा मिला वो सुन के मुझे खुशी होती। अच्छा, वो सुन के ही मैं खुशी हूँ। अपना फायदा हो या ना हो, लेकिन लोगों के फायदे से खुश है आप? खुशी हूँ। जब मुझे नहीं मिलता तो 2 लोगों का होता, मैं क्यों जलूं? भगवान जिसका भला करे उसका ही भला। मोदी जी का क्या काम अच्छा लगा आपको? लोगों ने क्या बताया, कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं? मोदी जी लेटरिंग बनाई, मोदी जी कोरोना में इंजेक्शन दिए, मोदी जी ने कई काम किए, लोगों के खेत में मुआवजा दिया, लाइट का काम किया, कई नल लगवाए, कई काम कराए। गहलोत साहब का क्या सुनो? जोधपुर में 3 बार डालीबाई सर्कल पर गोलियां चल चुकी, जो बिल्कुल शांति प्रिय क्षेत्र था। दूसरी चीज, महिलाओं के लिए एक टीचर को जोधपुर में चलती स्कूटी पे रोका गया और उसको थप्पड़ मारा गया, कैमरे में आया, लेकिन किसी कांग्रेस के नेता, किसी कांग्रेस के व्यक्ति के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। क्यों? क्योंकि वो उनके वोट बैंक पे इफेक्ट आ जाता। दूसरी चीज, जोधपुर इतना शांति प्रिय देश था, क्षेत्र था, इस क्षेत्र में बलात्कार जैसी घटना घटी जहां इस तरह की सोचा भी नहीं जाता था। दूसरा, जोधपुर में, मैं सिर्फ जोधपुर की बात कर रही हूँ, इतने मुद्दे जोधपुर के हैं। जोधपुर में आज भी जालोरी गेट सर्कल पे धारा 144 लगी हुई है, ये हालत करी है जोधपुर की। इसके अलावा भट्टियों में जलती महिलाएं देखी, कुएं में लटकती महिलाएं देखी,
तेजाब डाल के जलाती हुई महिलाएं हमने देखी। तो कितनी इनकी दरिंदगी के लिए क्या बोलूं, कितना बोलूं, सब कम है। तो इस बार ये आने वाले ही नहीं। जो जोधपुर की महिलाएं हैं, किस तरीके का सीएम चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को यूपी जैसा राज चाहिए, योगी जैसा। हम लोगों को बुलडोजर बाबा के जैसा ही यहाँ पर मुख्यमंत्री चाहिए, जो ना तो डरे और ना दबे, किसी भी पक्ष का ना हो, इस तरह का ना हो कि ये अपराधियों को देख के डर जाते हैं। ये इनका तुष्टीकरण, इनके दो मेन चीजें हैं, तुष्टीकरण और अपराधियों को बचाना। सीएम हाउस में के आई थिंक मुझे लगे खाने में या कुछ उस एक अपराधी की फोटो आई थी जो नकल माफिया में नाम आया था, सीएम हाउस में उसकी फोटो आई थी। तो ऐसा मुख्यमंत्री हमको तो कम से कम नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताइए, महिलाओं में योगी जैसे सीएम की मांग लगातार हो रही है। कल योगी जी राजस्थान में आए थे, तिजारा में, तो बड़ी डिमांड हो रही है योगी जी। क्या योगी जी के नाम से भी वोट मिलेगा राजस्थान में? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। योगी जी वहाँ का जो गुंडा राज था वो सबको पता है। आज वहाँ एक गुंडा सुरक्षित नहीं है। इवन जो है वो कहते हैं हमें जेल में डाल दो। जेल में भी यूपी की जेल में नहीं आना चाहते, कहीं और ही शिफ्ट होना चाहते हैं। तो वहाँ कहाँ से कहाँ योगी जी के राज में यूपी पहुँच गया, वहीं कहाँ से कहाँ राजस्थान अशोक गहलोत जी के राज में पहुंच गया। ये तो सब जग जा ही रहे, तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नफरत तो बीजेपी वालों ने फैला दी जब से इनकी सरकार आई है। पहले तो बड़ा भाईचारा था। मैं राहुल जी को कहूंगी ये मोहब्बत की दुकान राजस्थान में ना खोलें, केरल में खुली हुई है, जहां आप बहुत वहां के इतना प्रचार प्रसार किया था, वहां जाके देख लो बम ब्लास्ट हो रखा है। हमें राहुल जी स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रही हूँ कि माफ करो, ये आपकी मोहब्बत की दुकान लोग करेंगी, इस बार ताला लगाएंगी सारी महिलाएं मिलकर। जिनको एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल है। आपने देखा जिस तरीके से राहुल गांधी जी अब लगातार जनता से मिल रहे, कभी कूली बन जा रहे, कभी लकड़ी का काम सीख रहे, कभी बाइक का काम सीख रहे हैं, कह रहे कि अब वो जो है आम जनता का दुख समझ रहे हैं, दर्द समझ रहे हैं। तो क्या लग रहा है उनका असर होगा, नहीं होगा? इसके लिए ये थोड़ा फन वाली बात आ जाएगी। उनकी तो रैली में महिलाओं को जाना बहुत इवन डर है। वो तो जो महिला दिखती है उसको गले से लगा लेते हैं। ऐसे नेता की तो रैली में महिलाएं नहीं जा सकती। तो आप उसको उम्मीद कैसे कर सकोगे कि वो महिलाओं को करेंगे? इलेक्शन में खाली एक नाटक ही तो कर रहा है कि वोटिंग चाहिए, कांग्रेस चाहिए, इसलिए वो अभी नाटक के लिए निकले हैं ना। बाकी तो क्या करते क्या है ये तो जग को पता है, विश्व को पता है राहुल जी के बारे में। तो भारत जोड़ा भी उन्होंने, भारत का जोड़ा, सिर्फ घूमे भारत जोड़ा क्या? ये भारत जोड़ा यात्रा थी क्या उनकी? क्या सफल गई क्या? कितने मतलब लोगों ने कितने उनकी हाउ थू की है? गहलोत जी सरकार में महिला सेफ नहीं है। गहलोत जी का गृह जिला होते हुए भी महिला अनसेफ है। आए दिन बलात्कार होना, लूटपाट होना, चलती हुई बहनों के गले में से चैन लूट लेना और छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करना, ऐसे कई घटनाएं हैं। जैसे कि भीलवाड़ा में भी घटना हुई थी, उस बच्ची को दरिंदों ने इतनी बुरी तरह से हालत की और उसे मार के उसकी हड्डियों को जला दिया, कर दिया। गहलोत सरकार की यहाँ राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं है। मैं तो मानती हूँ इस बार गहलोत सरकार नहीं आएगी और 100% बीजेपी आएगी। इस तरीके से कह रहे कि फोन दिए जा रहे हैं, महिलाओं को फोन बांटे जा रहे हैं, फिर सिलेंडर 500 में दिया जा रहा है। ये तो सब झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, कोई फोन नहीं दिया जा रहा है। जिन जिन लोगों को फोन मिला है वो उन्हीं के लोग हैं। हमारी विधवाएं रहती है और ओल्ड भी काफी महिलाएं रहती है। तो हमने उनसे पूछा, महंगा आपको फोन मिला? कि कोई नहीं मिला फोन। ये तो अशोक जी झूठे वादे करते हैं। जो अभी हाल ही में जो मिर्च मसाले दे रहे हैं अशोक जी, उनका भी मैंने सर्वे किया था, जो कच्ची बस्ती है हमारे उधर। तो उन लोगों ने हमें मसाले दिखाए कि मैडम देखो मिर्ची में जैसे कि हम डालते हैं तो उसका कलर आ जाता है, उस मिर्ची में कलर है। जो धनिया पाउडर है तो उसमें से मिट्टी जैसा लग रहा है। तो मसाले भी ना अच्छे नहीं है, तो एक बीमार करने वाली बात है। तो अशोक जी खुद चाहते हैं कि जनता यहाँ बीमार हो और महिला में आक्रोश है कि हमें फ्री का माल देके हम लोगों को बीमार कर रहे हैं। महिला समझदार हो गई हैं, बीजेपी 100% आएगी। और राजस्थान की महिला तो इतनी एक्टिव हो गई है कि आपको पता चल जाएगा चुनाव के बाद कि ऐसे औंधे मुंह गिरेंगे अशोक जी कि मैं आपको क्या बताऊं। बीजेपी ही क्यों पसंद है? बीजेपी ने काफ़ी काम किया है। हमारी मोदी जी की योजनाएं देखो, महिलाओं की योजना लाया, 33% महिला को दिया है उन्होंने और आरक्षण दिया है। और जो बालिका की योजनाएं खोली है, उज्ज्वला का वाला खोला है। मोदी जी ने ऐसे हजारों काम किए आपको बता दूं। और अशोक जी ने ये 4-5 काम झुंझुना पकड़ाना और महिला को भ्रमित करना। अब महिला भ्रमित होने वाली नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, रात में किस समय तक यहाँ महिलाएं घूमती है, या अगर 11-12 बजे के बाद जाती है तो क्या मन में एक भाव रहता है कि भाई हम सड़कों पर चल रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है?
बिल्कुल, जब हमारी बीजेपी सरकार थी तो महिला निश्चिंत होकर 12 बजे तक घर के अंदर आती थी, कोई डर कोई भय नहीं था। और आज हमारे राजस्थान में अशोक जी की सरकार होते हुए महिला 8 बजे घर से जाना डरती है कि कहीं जाए, कहीं अचानक से कोई हमारे सामने ना आ जाए, कहीं हमसे चैन न लूट ले और कहीं हमारा हाथ पकड़ के गाड़ी में नहीं बिठा ले, तो बहुत भय है इसमें। कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं जब निकलती हैं घर से बाहर में तो गले का भी दुपट्टा पहन के निकलती है, कोई चैन स्नैचिंग ना हो जाए। और जो यंगस्टर्स हैं, गर्ल्स आजकल अपने कपड़ों का भी, परिधान का भी ध्यान रख रही हैं कि ताकि अट्रैक्शन वाला जो पुरुष छेड़ते हैं ताकि उनसे हम संभल के रहें, उनका भी पूरी तरह से ध्यान देती है। और आए दिन जो रेपिस्ट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, बुजुर्ग महिलाओं के साथ में भी, आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा किस तरह से उन बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी उन्होंने रेप किया, रेप करके कि किस तरह से उनको नोचा है, कसोटा है, कुछ भी किया है, इतनी बुरी हालत कर दी है। तो मैं तो नहीं समझती हूँ कि अशोक गहलोत के राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं। न तो वो सरकार, न पुलिस को, किसी को भी टाइट नहीं कर रहे हैं, न अपने जो उनके नेता हैं, जो एमएलएज हैं, उनको भी टाइट नहीं कर रही, उनको भी निर्देश, दिशा निर्देश नहीं दे रही है कि आपको राजस्थान के अंदर या हर जिले के अंदर आपको किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी लड़कियों को मोबाइल पकड़ा के वो क्या करवाना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, क्या मोबाइल से शिक्षा मिल जाएगी उनको पूरा? और वो जो नेट से देखेंगी और वो मतलब मिसगाइड होंगी, राह भटकेंगी, तब क्या अशोक गहलोत क्या करेगा? सिर्फ अपनी कुर्सी संभाल रहा है।